एक तो है री और एक है नेशियस, नेशियंस। री का अर्थ होता है क्या? पुनः, दोबारा। री का मतलब होता है पुनः या दोबारा, या इसी को बोलते हैं फिर। नेशियस का अगर अर्थ की बात करें तो जो नेशियस है इसका अर्थ होता है क्या? जन्म या जागना, यानी पुनः जागना। पुनर्जागरण का मतलब होता है पुनः जागना। पुनः कौन जाग रहा है? पुनः जाग रहा है यूरोप का मानव समाज, यानी वहाँ का जो समाज है, वहाँ की जो जनता है, उसको बोला जा रहा है कि आप पुनः जागिए। तो सोए थे क्या वो? हाँ, सोए नहीं थे वो बाठा बन गया था, बाठा। यानी कि जो बुद्धि है ना, वो स्तर हो गई थी उनकी, सोचने समझने की तर्क शक्ति खत्म हो गई थी। किसने किया था ये खत्म शक्ति को? राजा था ना, वो पोप बोलते हैं ना, पोप जो सुसरा है ना, उसने खत्म कर दिया था। क्या शाना शेवड़ा लगाया था क्या उसके जो खत्म हुई बुद्धि उसकी? हाँ, शाना शेवड़ा नहीं लगाया। उसकी बुद्धि खत्म कैसे होती है उसको हम यहाँ समझते हैं कि अर्थी तो पढ़ रहे हैं हम भाई, पुनर्जागरण जो पढ़ रहे हैं ये अर्थी तो चल रहा है। अब उसको हम समझते हैं पूरी तरह से है क्या, सिस्टम क्या है इसको हम समझते हैं। देखिए, इसका पूर्ण रूप से अर्थ होता है क्या? इसका पूरा अर्थ होता है पुनः जागना, पुनः जागना, पुनः जागना। यानी कि वहाँ की जो जनता है उसकी जो बुद्धि बंधी पड़ी थी उसको खोलने के लिए विद्वान जो है ना, वो जनता को बोल रहे हैं आकर के, जागो जागो नुमाइंदों। समझ गए? वो तमराज के लिए उसका नुमाइंदे है ना, वो सारे के सारे सोए पड़े थे, इसलिए उनको जगाया जा रहा है कि जागो। जैसे कुंभकर्ण नहीं सोता है और उसको बोलते हैं कि जाग कुंभकर्ण जाग, उठ जा, सेना आ चुकी है, दुश्मन आ चुके हैं। तो जो दुश्मन था वो दुश्मन है। दुश्मन कौन था? पोप खुद दुश्मन था, जनता का दुश्मन था। उसको हम समझते हैं कि ये दुश्मन कैसे था। देखिए, ये जनता है, यानी कि ये जो है पूरा इलाका, ये रोमन साम्राज्य है, पूरा रोमन साम्राज्य। अब यहाँ मेन इलाका जो था ना, ये यहाँ पर राजा का निवास स्थान है, इसको बोलते हैं पोप। पोप भी बोल सकते हैं, क्योंकि मेन जो सर्वोच्च अधिकारी है उसी को पोप बनाया जाता है। राजा खुद ही सर्वोच्च बन जाता था। चर्च उर्चों का, इनका जो धार्मिक उर्मिक चर्च बनाए जाते थे ना, उससे उनका धार्मिक खुद सर्वोच्च खुद ही बन जाता था, राजा ही। तो ये पोप जो था ना, ये किसी की बात नहीं मानता था। ये पोप ये कहता था जनता को कि सुनो, जो है ना भगवान ईसा मसीह, उसने मेरे को सपने में आकर के ये कहा है कि तू नियुक्त, यानी कि तू सबसे बड़ा है, मैं तेरे को नियुक्त करता हूँ, तू जनता पे तू ही राज कर। मेरे को कहा है ईसा मसीह ने, जनता को बोल रहा है ये पोप। अब जनता भोली भाली थी बेचारी। हाँ, जब राजा कह रहा है तो सही होगा, सही बात बता रहा है। फिर 10-5 मंत्रियों को पीछे वो सुनो सुनो, ये जो है ना राजा, इसको सपना आया है, हमारी को भी सपना आया है, ये जो भगवान है ना, ये इसको नियुक्त कर रहा है जनता के ऊपर राज करने के लिए। कि क्यों भाई? जनता, जो जनता है ना, सुधरी जनता, उसको मना रहे हैं वो कि ये भगवान ने इसको यहाँ पर बैठाया है तुम्हारे ऊपर राज करने के लिए, क्योंकि तुम जनता हो। अब बताओ, तुम जनता हो तो तुम राजा नहीं हो ना? बोलो नहीं। अब ये है राजा, देख ले। तो देखा, तुम राजा नहीं हो तो क्यों नहीं हो तुम राजा? क्योंकि तुमने भगवान ने तुमको चुना ही नहीं है राजा बनाने के लिए, इसको राजा बनाया है। इसलिए अब तुम सब, ये भगवान का अवतार है, मतलब ये कि भगवान ने बैठाया है यहाँ पर। और ये बोल रहा है कि भगवान जो हमें कह रहा है ना, वो ही हम करेंगे, और तुम अगर नहीं करोगे तो तुम नरक में जाओगे, तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे प्लास्टिक के इतने लंबा लंबा। समझ गए?
और मैं दंड दूंगा, भगवान मेरे को ऐसे बोल रहा है कि इसको कोड़े मारे जाएं। तो बता भगवान जो बोलेगा वो करेगा कि नहीं? बोले करेंगे। तो मेरी बात सच्ची है, यानी कि मैं जो बोलूँ ना वो तुम सब करो। अब दूसरा कोई जो है ग्रंथ में विज्ञान की भाषा बोल रहा है ना कि ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये सूर्य के चक्कर लगा रही है, ये सूर्य है ना, ये सूर्य है, इसके चक्कर लगा रही है कौन? पृथ्वी। और राजा ने क्या बोल रखा है? ये किसने कहा? ये तो विद्वानों ने कहा। यानी कि ये बात कौन बोल रहा है? विद्वान। और पोप बोल रहा है क्या कि ये सूर्य है ना, सूर्य ये धरती के चक्कर लगा रहा है। यानी कि तुम सब पागल मत बनो, ये दिख रहा है जो नहीं दिख रहा है क्या तुम? यानी कि ये उगे चेर छिपे छे, सूर्य उग रहा है छिप रहा है, तो ये दिखाई दे रहा है कि नहीं तुम्हारे को? जनता को पागल बना रहा है, वो दिख रहा है कि नहीं? बोले हाँ दिख रहा है। तो बस तो फिर जो राजा पोप बोल रहा है वो ही सही है बात। और अगर कोई ऐसे बोल दिया ना विद्वान कि ये धरती है जो सूर्य के चक्कर लगा रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पोप की बात नहीं मानेगा, वो नहीं मान रहा है, वो अपनी बुद्धि चला रहा है। तो उसको दूसरे को पकड़ के और आग में भगा देते थे, वो मार देते थे, काट देते थे उसको। इसलिए वो सब डर डर के रहने लग गए। बस यार अपना भी नंबर आ जाए क्या पता। तो ये जो राजा है ये खुद की बात चला रहा है और ये भी बोल रहा है कि मेरे को कोई हरा ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी इच्छा पे ही सब कुछ हो जाता है। यानी कि मैं अगर सोच लूँ कि सबको दहस नहस करना है, तो मैं सोच लूँगा तो दहस नहस कर देंगे, बोलो सबको। जिस दिन सोचेंगे उस दिन दहस नहस कर देंगे। अब ये सोच रहा है ऐसी, यानी जनता को बता रहे, ये जनता के मन में है कि भाई ये सोचेगा तो दहस नहस भी हो जाए क्या पता, इसलिए डर डर के रहेंगे हम। तो ये बात रही इसकी, किसकी? पोप की। अब ये पोप पूरी ज़मीन के ऊपर थोड़ी घूमता फिरेगा, नहीं घूमेगा। तो इसको ज़मीन को यानी खुद को तो यहाँ पर बैठा लिया, राजपाट बना लिया, खुद का इलाका संभाल रहा है। सेना, मंत्री, संतरी, चौकर, चाकर हैं, उंगरे नुंगरे, छुट्टे पुट्टे सब ये लग रहे हैं, इसमें सेवा में लग रहे हैं। अब ये इलाके हो गए, यानी कि ये प्रधानमंत्री है। बताओ क्या है ये? प्रधानमंत्री है। अब ये इलाका किसको सौंपेगा? इसके नीचे जो काम करेंगे यानी कि इससे नीचे होंगे उसको सौंपेगा। ये जो है ना, ये राज्य है, यहाँ पर बैठा दिया किसको? लॉर्ड को। यानी कि ये लॉर्ड है और वो राजा है। इस लॉर्ड को बोलेंगे सीएम। मैंने समझा रखा है अच्छे से। अब ये लॉर्ड जो है ये भी बांटेंगे कि नहीं इस इलाके को? अब ये बांट दिया इस इलाके को ऐसे। अब क्योंकि इतना में तो ये खुद अकेला लौट जाएगा नहीं, यहाँ बैठा दिया किसको? नाइट को बिठा दिया। ये नाइट है। अब ये दूसरा नाइट जो है इसको सूरवीर भी बोलते थे, सूरवीर। और ये जो है ना ये नाइट, इसको बोलते थे क्या? मेनर। मेनर भी बोलते थे इसको, सूरवीर को। अब ये कमीण आदमी था, खत्म था एकदम। ये क्या काम करता? देखो ये कौन थे? ये वो लोग थे जो किसी समय कोई ना कोई प्रांत के सेनापति हुआ करते थे, उसको सूरवीर या नाइट बोला करते थे। यानी कि सेनापति तो हुआ करते थे जिसने, यानी पोप ने उस इलाके के ऊपर कब्जा कर लिया, तो अभी एक बेरोजगार हो गया, क्योंकि वहाँ का जो सेनापति था वो किसके कब्जे में आ गया? अब पोप के में। अब ये सेनापति थोड़ी रहेगा, वो सब ऐसे ही सेनापति खूब सारे इकट्ठे हो गए। अब वो सारे इकट्ठे होकर के ये पोप के पास गए, बोले वो पोप नमस्कार, बोले खुश रह चेला, बोल क्या हाल चाल है तेरे, क्या चाहता है तू, क्या हमारी आशा लेकर के आया हमारे साथ? बोले हम भी तुम्हारी तरह भगवान हुआ करते थे कोई समय में। बोलो अच्छा। बोलो फिर? बोलो रातों रात गरीब हो गए हम। बोलो कैसे? बोलो हमारे ऊपर आपने आक्रमण कर दिया और हम वहाँ पर ऐश कर रहे थे आराम से, तो बोलो तू क्या काम कर सकता है, मैं तेरे को रोजगार दूँ? तो बोले मैं सेनापति था वहाँ का। बोलिए हम साहब सारे सेनापति हैं। अब ये दूसरे सेनापति हुआ करते थे कोई समय में किसी राजा के। अब वो राजा के ऊपर कब्जा कर लिया तो ये पोप बन गया ना रोमन साम्राज्य का मुख्य अधिकारी।
अब बोलो तुम अब मेरे यहाँ नौकर बन के रहोगे, नौकर है, नौकर 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 नौकर। अब नौकर जो है यानी कि ये इसको दे दिया ये जिला, बोले तुम यार ऐसा करो हमारे सेना को ट्रेनिंग करवाओ, ट्रेनिंग बढ़िया तरीके से, और सेना भी बढ़ाओ तुम, जो जनता जो है ना जनता उसमें से इकट्ठे करो सैनिक ला ला करके और तुम उनको ट्रेनिंग करवाओ, ये तुम्हारे को मैं धंधा देता हूँ, काम देता हूँ। इनका काम देखो, ये यहाँ से जमीन ले रहा है, ये इधर पोप से इधर से ये जमीन ले रहा है, जमीन लेगा नहीं, ये जमीन ले लिया, लोड जमीन किसको दे रहा है, लोड जमीन देगा इसको कि भाई चल तू ले, और ये जमीन किसको देगा, ये किसानों को, किसान और श्रमिकों को, इनसे काम करवाएगा जमीन के ऊपर और खुद ऐश करेगा आराम से निठल्ला बन के, कमीन है कमीन। अब ये जमीन किसानों से ले रहा है तो दबा के काम ले रहा है, ये सैनिक देगा किसको, राजा को। ये जो है ना ये राजा को क्या दे रहा है, सैनिक। और ये भी सैनिक किसको दे रहा है, इसको सैनिक देगा। यहां से इसको क्या मिली, जमीन, ये सैनिक दे रहा है इसको। और ये जो है ना किसान, ये जमीन लेगा, जमीन है इसके पास, और सेना तो कहाँ से लाएगा। और ये इकट्ठे कर रहे हैं सैनिक भी किसानों से ले करके ट्रेनिंग करवा रहा है। 2-4 महीना तो करवाया, फिर पूरा बैठ गया है इससे, क्योंकि इसने सोच रखा था। देखो इसने क्या सोचा, अब हम युद्ध करेंगे बढ़िया तरीके से, हाँ अब उसको भी जीतेंगे, फलाने राजा को भी जीतेंगे, डिखड़े को भी जीतेंगे, खटीगड़े को भी जीतेंगे, और अब हम ऐश करेंगे, बड़ा बढ़ेंगे हम, साम्राज्य को और भी बढ़िया फैलाएंगे। ये सोच रहा है कौन, पोप। और ये 2-4 महीने तो बढ़िया ट्रेनिंग करवाए सैनिकों को, और बाद में क्या सोचने लग गए, हाँ देख सही है, पोप को भगवान ने बैठाया है और उसकी इच्छा पे ही सब कुछ हो जाते हैं। देखो हमारे को भी नौकरी मिल गई, ऐस की इतनी बड़ी नौकरी मिली, कलेक्टर का पद मिला है यार, कोई छोटा मोटा पद थोड़ी है। यानी कि भगवान है वो, उसकी इच्छा से सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। यानी कि फिर कोई युद्ध करेगा तो सेना की क्या ज़रूरत है, बोल, बात तो सही है। तो ये सोच रहा है क्या कि फिर अगर भगवान खुद ही है राजा को, यानी कि राजा को भगवान ने खुद ही वहाँ पर नियुक्त कर रखा है, तो उसकी इच्छा पर ही सब कुछ होगा। तो बोलो सेना की क्या ज़रूरत है, ये क्या ट्रेनिंग करवाते हैं। बोले कोई आएगा तो देख लेंगे 2-4, बोल छुट्टी है आज की, तो ये है वो है, ऐसे बहाने काट जाएंगे। और ये ऐस करने लग गए वहाँ पर। वो क्या सोच रहा है, हम जीतेंगे, हम वहाँ मारेंगे हम उसको, ये करें। और ये क्या सोच रहा है, हम ऐस करने के लिए आए हैं यहाँ पर, ट्रेनिंग नहीं करवा रहा कुछ भी, सैनिक उन्हीं की इकट्ठे नहीं कर रहा है, ऐस कर रहा है। तो ये ऐस जो थी ना, ऐस वो लास्ट में जब कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण करेंगे ना मुसलमान 1453 में, तो ये फिर सैनिक मांगेगा राजा कि अरे यार सेनादुल्ला मरवाएगा क्या। फिर ये सैनिक कहाँ से लाएंगे, सेना ही नहीं है इसके पास में, ट्रेनिंग ही नहीं करवा रहा है। और ऐसे ये फिर चौपट हो जाएंगे सबके सब एक साथ। पोप ने जनता के साथ अत्याचार किया, जनता की बात सुनी नहीं, खुद की बात मनाई, समझ रहे। और अंत में क्या हुआ, तहस नहस हो गए सबके सब। तो ये पोप के कारण ही हुआ था सब पुनर्जागरण, क्योंकि पोप ही अपनी बात चला रहा था, विद्वानों की बात चल नहीं रही थी। साइंस की बात अगर कोई करता था उसको जिंदा जला दिया करते थे पोप के जैसे मंत्री शंत्री चल्ला चपाटे ये सब के सब हैं नल्ले दल्ले। अब ये दूसरे जो हैं इनका ये सिस्टम चल रहा था, यहाँ से सेना मिलेगी नहीं लास्ट में, और क्या होना पड़ेगा, हारना पड़ेगा इनको। तो ये था पुनः जागना, यानी कि जनता के मन बुद्धि को जकड़ रखा था पोप ने, वो आडंबर पाखंडवाद धार्मिक सिस्टम ये चला रखा था ना। उसलिए विद्वान जो इकट्ठे होंगे, बाद में युद्ध होगा ना, विद्वानों ने भी यही सोच रखा था, विद्वानों ने भी कि यार कोई उपला मिलेगा ना, कोई बाप ना मिले, बोलो
पिताजी लेवल मिलेगा तब पता चलेगा इस दूसरे पोप को। अब पिताजी कौन रहा, फिर उसका पोप का महमूद द्वितीय, उसने ही मारा था, इसको ठोका था, इसको जच के काटा था पोप को। अब विद्वानों ने सारी जनता को, जब वो आक्रमण हो गया, जब वो भाग भूग करके वो पोप पाप को सल्टा दिया, वो 2-4 दमोड़ा दे दा करके सूर्या घूस के निपट गया कॉन्स्टेंटाइन 11 नाम का। जागरण पुनः जगा रहे हैं विद्वान लोग गा करके इन जनता को जगा रहे कि भाई जागो यार, तुम कम से कम अब तो जागो, अब तो मर मुर गया, सल्ट गया, वो पाप सल्ट गया, ऊपर गया वो तो, अब तो मानो। हाँ बोलो अब मानेंगे भाई, अब तो बोलो यार करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ तो इसलिए ये हुआ पुनर्जागरण। तो इसके अन्य नाम क्या क्या थे, जैसे पुनर्जन्म, ये हो ही गया था, पुनर्जन्म हो गया, पुनर्जीवन भी हो गया। बौद्धिक चेतना, बौद्धिक चेतना का मतलब इनकी बुद्धि जो थी ना वो जकड़ रखी थी किसने, पोप ने। तो ये बौद्धिक चेतना विकसित किसने की, विद्वानों ने की, जिन्होंने पुनर्जागरण को वरीयता दी, पुनर्जागरण को किया, उन विद्वानों ने दी वरीयता इसको। बौद्धिक चेतना इसी को बोलते हैं सांस्कृतिक पुनर्जागरण, सांस्कृतिक पुनर्जागरण। दिख रहा होगा ना आपको, दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, ठीक है। तो ये है इनके अन्य नाम पुनर्जागरण के। तो अब देखो कई विद्वान हुए हैं, कई विद्वानों ने अनेक अनेक क्षेत्रों में इस शब्द का प्रयोग किया। कौन सा शब्द था, रेनासा। देखिए रेनासा जो शब्द है ना, ये तो मैंने समझा दिया था आपको। रेनासा शब्द है, रेनासा शब्द, इस शब्द का प्रयोग किस किस विद्वान ने किस किस क्षेत्र में किया, हम उसको समझते हैं। जैसे रेनासा है, ये शब्द है रेनासा, रेनासा शब्द, इसका प्रयोग किस किस विद्वान ने क्या क्या, यानी कौन कौन से क्षेत्रों में किया। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक विद्वान था जिसका नाम था वैशाली। इस वैशाली ने 16वीं सदी में इसका प्रयोग किया। शॉर्ट रूप में लिखवाऊंगा मैं सारी चीज़ें, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट रूप में चलेगा। ये ज़्यादा उधर गया क्या, तो जो भी नोट्स बना रहे हैं आप बनाते रहो, शॉर्ट रूप में चलाएंगे इसको। ये है रेनासा शब्द। तो वैशाली ने किस 16वीं सदी में सबसे पहले इसने ये नाम दिया, सर्वप्रथम इस नाम का प्रयोग किसने किया, सर्वप्रथम पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किसने किया, इसी ने, सर्वप्रथम पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किसने किया, वैशाली ने। अब देखो ये जो था ना, ये कौन सी भाषा का शब्द था, ये फ्रेंच भाषा का, ये फ्रेंच भाषा का था। और वो कौन सा था, ये वाला, ये आंग्ल भाषा का, रेनासा। ये आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा का, अंग्रेजी और वहाँ की स्थानीय भाषा। तो ये तो था वैशाली। किस क्षेत्र में इसने प्रयोग किया इसका, देखो कला हो गई और जो है साहित्य हो गया, कला नहीं स्थापत्य, कला हो गई, स्थापत्य हो गई, चित्रकला, भवन निर्माण हो गया, ये इसमें आ जाएगा भवन निर्माण। इसका जो परिवर्तन हुआ ना उसके लिए इसने किस शब्द का प्रयोग किया, रेनासा शब्द का प्रयोग किसने, वैशाली ने। इसके अलावा एक विद्वान होता है दिद्रो विद्वान होता है 18वीं सदी का। इस दिद्रो ने साहित्य क्षेत्र में इसका प्रयोग किया, साहित्य क्षेत्र में। फिर एक विद्वान होता है जिसका नाम था फ्रांसिस बेकन, फ्रांसिस बेकन, इसने विज्ञान के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया।
विज्ञान के क्षेत्र में। किसने? फ्रांसिस बेकन ने। फिर एक विद्वान था जिसका नाम था रॉबर्ट एरगान्स। रॉबर्ट एरगान्स। इस रॉबर्ट एरगान्स ने क्या कहा कि मध्यकाल से आधुनिक काल में, यानी कि जो मध्यकाल जो चला था ना, अंधकार का युग जिसको डार्क एज बोला करते थे, तो डार्क एज से यानी कि मध्यकाल से आधुनिक काल में जो प्रवेश हुआ है और उनकी जो परिस्थितियां हुई हैं, उन सभी परिस्थितियां या सभी परिवर्तनों को उसने क्या नाम दिया? रेनेसां शब्द का प्रयोग किया उसने। ठीक। रॉबर्ट एरगान्स, इसने मध्यकाल से, यानी कि इसको हम लाल से लिख देते हैं, मध्यकाल से आधुनिक काल में प्रवेश कराने के जो सभी परिवर्तन हैं उसको नाम दिया इसने क्या? रेनेसां। मध्यकाल से आधुनिक काल में, आधुनिक काल में प्रवेश की दशाएं, प्रवेश के सभी परिवर्तन क्या रहे? रेनेसां बोला इसने। अब जैसे भाई, जैसे देखो मैंने बोला 1453 में कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण हुआ। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का यानी महमूद द्वितीय का आक्रमण हुआ। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें राष्ट्रीय राज्यों का उदय, राष्ट्र राज्यों का मतलब हो गया वह देश जहाँ पर वो भाषा बोली जाती है उसी के नाम से देश का गठन कर दिया जाए, उसकी सीमा तय कर दी जाए, वहाँ पर एक राजधानी का निर्माण कर दिया जाए और वहाँ एक राजा का निर्वाचन यानी कि राजा की नियुक्ति कर दी जाए जो जनता के ऊपर राज करे। उसको हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीय राज्य कहेंगे। ठीक है, ठीक। चलो, यानी कि राष्ट्रीय राज्यों का उदय। फिर मैंने अभी आपको बताया था जो सामंतवाद जो चल रहा था, मैनर सिस्टम, यानी कि जनता के ऊपर दादागिरी करते थे ना वो लोग, उनका पतन हुआ सबसे पहले। तो किससे? 1453 में तुर्कों का जैसे ही आक्रमण हुआ उसके बाद उसका पतन होता है सामंतवाद का। कोई नहीं मानता फिर विद्वान उद्वान, उनकी बातें कोई मानेगा ही नहीं। फिर वो विज्ञान और तर्क के ऊपर बात करेंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे? पुनर्जागरण कहेंगे। ठीक है, तो ये क्षेत्र था जहाँ पर सामंतवाद चल रहा था, ये इसको बोलते हैं सामंतवाद। ये था सामंतवाद। इसी को बोलेंगे मैनर सिस्टम। ये थे वो, इसका पतन हुआ तब वो जनता सुखी रही शाही। ठीक भाई, तो ये राष्ट्र राज्यों का उदय हो गया, सामंतवाद का पतन हुआ। सामंतवाद का पतन, समुद्री मार्गों की खोज, व्यापारिक मार्गों की खोज हुई, नए नए देशों की खोज हुई, विज्ञान तर्क के ऊपर बात होने लग गई। लैटिन जो भाषा हुआ करती थी उसके स्थान पे स्थानीय और बोलचाल की भाषा में साहित्य की रचना हुई। ये सारी की सारी जो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को क्या बोला इसने? रॉबर्ट एरगान्स ने रेनेसां। तो ये सब के सब फैक्टर्स क्या हैं? रेनेसां शब्द में ही आते हैं सब के सब। तो रेनेसां शब्द का प्रयोग ये कुछ 2-4 विद्वान हैं इन्होंने किया। आपको यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं। देखिए इटली में ही क्यों हुआ पुनर्जागरण? एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है यहाँ, इटली में ही क्यों? इटली में क्यों पुनर्जागरण इटली में क्यों हुआ? देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ जो ये रोम पड़ता है और रोम में ही प्राचीन परंपरा मजबूत रही, यानी कि पुरातन परंपरा मजबूत।
कहाँ पर? रोम में। पुरातन परंपरा मजबूत कैसे? प्राचीन जो शासक थे ना, ये मध्यकाल वाले नहीं, प्राचीन वाले, जहाँ विद्वान लोग बड़े बड़े ग्रंथों की रचना करके चले गए थे, उन्हें विद्वानों ने ग्रंथ तो रचे बढ़िया, और उनके समय राजा भी बढ़िया ही थे। उन राजाओं ने यहाँ पर ये कला संरक्षण यानी कि जो ये स्थापत्य कला, चित्रकला, शैली जो भी है ना, इनको संरक्षण दिया उन राजाओं ने, प्राचीन वालों ने। तो ये ऐसे कैसे बने रहे, यानी कि इनकी जो महल है ना, महल स्मारक है और ये खंडर है, इन खंडरों को ढा करके नई बिल्डिंगें बना दी गई राजाओं द्वारा। ये जीवंत अवस्था में रही, जीवंत अवस्था में। रोम में, रोम पुनर्जागरण होना कहाँ चाहिए था? फ्लोरेंस में। फ्लोरेंस में इसलिए क्योंकि फ्लोरेंस जो है ये विद्वानों का नगर कहलाता है। सारे के सारे विद्वान जितने भी आपको मिलेंगे नए शुरुआती, दांते है, पेट्रोक है, बुकासियो है, मैकियावेली है, लियोनार्डो दा विंची है, माइकलएंजेलो है, सारे ये विद्वान है, ये कहाँ के थे? फ्लोरेंस नगर के थे। अब ये फ्लोरेंस नगर में ना होकर के यहाँ हुआ, क्योंकि ये चर्च को संरक्षण कौन दे रहा है? पोप दे रहा है, पढ़ा लिखा पोप है। पोप भी विद्वानों के साथ है। अब नया वाला पोप है ये विद्वानों के साथ है। ये जो छोटा छोटा पोप होता है ना चर्च के, जो पादरी वादरी है, ये भी अब इनके साथ ही हैं। हाँ भाई चलो, अब साथ तो क्या है, दिखाओ कि साथ है, वैसे साथ तो कुछ नहीं है। तो इटली में इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पुरातन परंपरा मजबूत रही। दूसरी बात, ये बंदरगाह हुआ करते थे, ये वाले, यानी कि जहाज है, तो ये बंदरगाह थे इधर, ये यहाँ समुद्र तटीय इलाका है, तो ये बंदरगाह थे। यहाँ सामान आया करता था विदेशों से, तो विदेशी रकम भी आएगी ना, तो विदेशी जो रकम आएगी उससे क्या होगा? नगरों का विकास होगा। नेपल्स है, रोम है, और इधर ये फ्लोरेंस हो गया, वेनिस हो गया, और मिलान शहर हो गया। इन सारे के सारे नगरों का विकास होगा। व्यापारिक समुद्री मार्ग यानी कि बंदरगाह होने के कारण होगा ये विकास। समझ में आई? तो व्यापारिक बंदरगाह, ये पहला तो इसका वो उत्तर हो गया। क्या पुरातन परंपरा क्या रही? मजबूत रही। दूसरा व्यापारिक बंदरगाह था, व्यापारिक बंदरगाह। इसलिए किसका विकास हुआ? नगरों का विकास। अब ऐश की सामान यहीं पे आएंगे, सबके सब विदेशों से जहाज आएंगे, ऐश के सामान आएगी, पैसा होगा, सब कुछ है, पैसा है तो ऐश है। ठीक। दूसरी बात, यहाँ ये रोम प्राचीन सभ्यता का केंद्र रहा है, तो यहाँ की संबंध यानी सांस्कृतिक संबंध बेंजेंटाइन से जुड़े हुए थे। तो बेंजेंटाइन और प्लस में सौर सैनिक यानी यूनानी सभ्यता, सौर सैनिक सभ्यता से सांस्कृतिक संबंध। फिर मेन कारण तो मैंने आपको बता दिया। अब मेन कारण 1453 में कुस्तुनतुनिया पे अटैक हुआ। 1453 को कुस्तुनतुनिया पर अटैक हुआ, कुस्तुनतुनिया पर। दुनिया पर अटैक किसका? महमूद का, यानी महमूद द्वितीय। महमूद द्वितीय ने जैसे ही अटैक किया तो वहाँ से अब भागेंगे, क्योंकि वो इलाका उनका था, वो इलाका उनका हो गया महमूद का, तो वहाँ रहने नहीं दिया जाएगा ना इनको, वो भगाएंगे। तो ये पहले इनका ये प्राचीन साम्राज्य हुआ करता था, तो ये शरणार्थी के रूप में अभी आप वहाँ से भगेंगे। अभी अब वहाँ से भग करके ये फ्लोरेंस नगर में आएंगे, इकट्ठे होंगे, बेड़े होंगे यहाँ पर सबके सब। फिर ये संरक्षण देगा यहाँ रोम का, चर्च का विद्वान पोप है, ये संरक्षण देगा, यहाँ पुनर्जागरण होगा। तो इसलिए ये इटली में हुआ। फिर कौन कौन से विद्वान आएंगे? देखो, जो विद्वान कुस्तुनतुनिया से इटली भागे थे ना, उन विद्वानों ने अपने साथ अनेक जो पहले बहुमूल्य साहित्य हुआ करता था, प्राचीन साहित्य जो बढ़िया लिखा गया था,
उस जो अब लुप्त हो चुका था पुनर्जागरण के समय, किसी के पास ऐसे था नहीं, ये विद्वानों के पास ही था, कुछ गिने चुने लोगों के पास। अब उन्होंने अपने पोथा खोला कि ये पोथा जो है ना, अब मैं खोलूँगा इस पोथे को क्योंकि मुझे वायरल होना है। उस समय ये जितने भी विद्वान आपको किताब में दिखेंगे ना, ये सब के सब, ये उनके पास बढ़िया बढ़िया ग्रंथ थे जिन्होंने उन ग्रंथों के दम पर अपना नाम किताब में छपवाया। ये अभी मैंने आपको बताया था ना, फ्लोरेंस नगर में जितने भी ये विद्वान थे ऐसे ही नहीं बने, इन्होंने बहुत बढ़िया मेहनत की थी प्राचीन ग्रंथों के ऊपर। कुछ अपने मिलाए, कुछ प्राचीन ग्रंथों से निचोड़ निकाला, कुछ तीसरे से ऐसे इकट्ठे कर करके और इनको बढ़िया पढ़ा। और जिन्होंने ये दर्शन उर्शन के ऊपर ये फालतू बकवास लिख रखी थी, अरस्तु वरस्तु के जो ग्रंथ थे ना, जनता पढ़ रही थी इनको, अरबों से ज्ञान ले करके इनको पढ़ रही थी। प्रयोग करो प्रयोग करो प्रयोग तो ठीक था, लेकिन पढ़ पढ़ के समय खराब, मिथ्या वचन लिखना, और उससे अज्ञानता ही बढ़ती है मिथ्या वचनों से, क्योंकि तर्क और विज्ञान पे चलने वाले, तभी तो ये पुनर्जागरण हो रहा है। तो ये जो था, अब इटली में आएंगे कौन कौन आएंगे वो देख लीजिए। हाँ, इटली में आएंगे, ये इटली है, इधर से आएंगे दौड़ दौड़ करके, ये बेंजाइंटाइन है, बेंजाइंटन, इधर से दौड़ दौड़ के आएंगे भाई साहब विद्वान। कहाँ आएंगे? इटली में। सबसे पहले एक विद्वान था जिसका नाम था गुआरिनो द वेरिनो, गुआरिनो द वेरिनो। ये कुस्तुनतुनिया में था, इधर कुस्तुनतुनिया पड़ती है, ये कुस्तुनतुनिया जिसके ऊपर महमूद का शासन था। ये 1403 से 1409 तक कहाँ रहा? कुस्तुनतुनिया में। इसके बाद भाई साहब इसने 50 ग्रंथ थे इसके पास, 50 पांडुलिपि लेकर के कहाँ पर भागा? इटली। ये 50 पांडुलिपि लेकर इटली भागता है। कौन? गुआरिनो द वेरिनो। पांडुलिपि क्या होती है? पांडुलिपि ताड़ का पेड़ होता है, उसकी पत्ते होते थे ना, उनको बढ़िया तरीके से उसको फ्रेश करके फिर वो ताड़ का पत्ता से वो लिपि बनाया करते थे। यानी कि पतरा होता है एक प्रकार से, जैसे कोई पन्ना घिस घिस करके उसको एकदम सफ़ेद झकसा कर दे और फिर उसके ऊपर लिखते हैं, उसको बोलते हैं पांडुलिपि। ठीक। इसके बाद में एक विद्वान होता है जिसका नाम था जियोवान्नी ओरिस्पा। ये भाई साहब 200 पांडुलिपियों को 3-4 बोरों में भर के और लाद के पीछे और चले भाई लेके निकलता है वहाँ से। कब, कौन सी सन की बात है ये सन की बात है 1413 से 1423 तक तो रहा कहाँ पर? कुस्तुनतुनिया में। उसके बाद ये यहाँ से भगा कहाँ? यहाँ इटली। कितने पांडुलिपि लेकर? 200 पांडुलिपि। इसमें यूरिपिडीज की भी रचनाएं थी, किसमें? इसमें थ्यूसिडाइजीज की भी रचनाएं थी, सोफोक्लीज की भी रचनाएं थी, काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं इसमें थी। किसमें? 200 पांडुलिपियों में। फिर एक विद्वान था फ्लोरेंस नगर में, वेनिस में, रोम में से 3 भाषण दिए, तीन नगरों में भाषण दिए उसने। उसका नाम क्या था? उसका नाम था मैनुअल क्राइसोलेरस। मैनुअल क्राइसोलेरस जो था ना, मैनुअल क्राइसोलेरस, इस मैनुअल क्राइसोलेरस ने, देखो ये 1439 की बात है, इस समय इसने 3 नगरों में भाषण दिए। पहला है रोम, वेनिस और फ्लोरेंस नगर। भाषण क्यों दिए? क्योंकि उस समय मैंने अभी आपको बताया, कोई अरस्तु की बुक पढ़ रहा है, कोई प्लेटो के बारे में पढ़ रहा है, कोई कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ रहा है, ये सब वहाँ दर्शन चल रहे हैं, ज्ञान बढ़ा रहे हैं, ज्ञान बढ़ रहा नहीं है। लेकिन ये था प्लेटोवादी, तो जितने भी प्लेटोवादी जो जनता थी वहाँ की, क्यों भाई जनता, बुला दे उसको, बुला दे, बोलो। ये बढ़िया प्रसिद्ध आदमी था क्राइसोलेरस,
ये इसको 1439 में कहाँ बुलाया गया, इन नगरों में इटली बुलाया गया इसको, और इटली बुला करके रोम में भाषण दिए, वेनिस में भाषण दिए और फ्लोरेंस में भाषण दिए। 14वीं सदी की बात है ये, सॉरी 1439 नहीं है, 14वीं सदी 1393 की। 1393 को इसको बुलाया गया है, किसको, मैनुअल क्राइसोलेरस को। अब ये भाषण दे करके बढ़िया प्रसिद्ध हो गया और इसको एक पद दे दिया, किसको, मैनुअल क्राइसोलेरस को, आचार्य फ्लोरेंस यूनिवर्सिटी में। इसके बाद में फ्लोरेंस नगर की खुद की बात करते हैं। ये तो हो गया इसका, ये फ्लोरेंस नगर की बात करें। फ्लोरेंस नगर, फ्लोरेंस नगर, देखो इसमें 3 घटनाएं हुई, किसमें, फ्लोरेंस नगर में। पहले तो हम बताएं कि इसको विद्वानों का नगर बोलेंगे, विद्वानों का नगर। विद्वानों का नगर इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर, ये अभी बताया था ना मैंने आपको, दांते, पेट्रोक मानववाद का जनक, पेट्रोक हो गया, बुकासियो, देखो इतावली पद्य यानी काव्य का जनक कौन है, दांते। इतावली गद्य कहानी का जनक कौन है, बुकासियो। और मानववाद का जनक कौन है, पेट्रार्क। समझ में आ रहा है, ये वो और भी पढ़ेंगे हम बाद में इसको। बुकासियो हो और माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, ये सबके नगर के थे, फ्लोरेंस नगर की। इनके अलावा 1439 में प्रथम मानववादी संस्था की स्थापना होती है, मानववादी अकादमी स्थापित। कहाँ, फ्लोरेंस नगर में। प्रथम मानववादी, मानववाद का मतलब होता है मानव, यानी मानव के बारे में सोचना, मानव की समस्याओं को सोल्व करना, मानव की उन्नति के बारे में सोचना। ऐसा नहीं है जलना ना, सोचना, उन्नति करना, उन्नति करवाना, ये सब क्या है, मानववादी। यानी प्राचीन जो ग्रंथ थे ना, कवियों ने लिख के गए थे, उनमें मानव की उन्नति के बारे में बताया गया था। और अब वर्तमान में जो चल रहा था सिस्टम, ये क्या चल रहा था, ईसाइयत का सिस्टम चल रहा था। ये ईसाइयत में क्या था, ईसाइयत में ये था कि अब मर गया ना कोई, अब इसको ऐश देंगे हम, इसकी उन्नति, अब इसको पुण्य कैसे मिले, मरने यानी दूसरा आढ़ों को पुण्य देने का काम कर रहे हैं। और प्राचीन ग्रंथों में पढ़ रहे हैं वो प्राचीन वालों को, जब भी तो हो रहा है पुनर्जागरण। अब ये पढ़ रहे हैं पुनर्जागरण को, तो ये मानववादी संस्था स्थापित कर देते हैं। कब, 1439 में। कहाँ पर है, फ्लोरेंस नगर में। यहाँ दूसरा दादा और पोता और रहता था इसी नगर में। एक का नाम था कासिमो लोरेंजा, ये तो था पोता, और एक था कासिमो मेडिसी, ये था दादा। ये दादा, ये पोता, ये तो पोता हो गया। ये कौन था, दादा। इन दोनों ने अपने पैसे जो कमाए थे ना, उसमें, इन बंदरगाहों के आसपास रहते थे फ्लोरेंस नगर में, तो जो पैसे कमाए थे ना, उन सारे पैसों को उपयोग किस में किया, ग्रंथ इकट्ठे किए, 10,000 ग्रंथ। कितने, 10,000 ग्रंथ इकट्ठे किए, और इनका अनुवाद करवा के, और इनको बेचा, जचा के पैसे कमाए। 10,000 ग्रंथों को इकट्ठा करके खुद की भाषा में अनुवाद करवाया। लातीनी है, टस्कनी है, इन भाषाओं में इनको अनुवाद करवाया, लैटिन भाषा या यूनानी भाषा से, ठीक, टस्कनी और लातीनी ऐसी भाषाओं में अनुवाद करवा के,
और देसी स्थानीय बोलचाल यानी कि अपनी देसी भाषा में, कोई अंग्रेजी में लिखा हुआ है अब उसको देसी में अनुवाद करवा के देसी में लिख के फिर अखबार में छपवा देंगे उसको, अखबार ये इस बारे में लिखा हुआ है ऐसा था ये, तो सबको भी मिल जाएगा, फिर सब जान जाएंगे कि हाँ भाई नुंगरा राजा चुट्टा सुसरा नुंगरा था ये राजा, देखो ये इसके बारे में फला फला ने ये कहा। तो ये था मेन इसका अर्थ। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कारण, क्या क्या कारण हुए थे, जैसे धर्म युद्ध हुए, छापाखाना का आविष्कार हुआ, मंगोलों का व्यापारिक मार्गों की खोज, ये सब कारणों में आ जाते हैं सब। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये लंबी ज़्यादा हो गई है, फिर ये आप पढ़ नहीं पाओगे इतनी लंबी को। ठीक है।